शुक्रिया आशु भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर हमारे मौजूद सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों और हमारी माओ बहनों, बहुत कम वक्त है और हमारे प्रत्याशी को भी कहीं जाना है और नमाज का भी वक्त है। साथियों, आज के मौके पर हम फालतू बात नहीं करते हुए काम की बात करेंगे। देखिए, अभी आशु भाई जो बता रहे थे कि ये चुनाव आखिरी है, ये हकीकत है कि ये चुनाव आखिरी है। हमारे पास एक पेपर की कटिंग आई थी कि एक नया संविधान बनाया जा रहा है, तो हमें लगा कि ब्रजेंद्र भाई आ जाओ, तो हमें ये लगा कि ये कटिंग जिसने हमें भेजी है वो फेक होगी, बनाई हुई कटिंग है। लेकिन जब हमने उसको गूगल पे सर्च किया तो दैनिक जागरण की कटिंग थी कि बनारस में एक नया संविधान बनाना शुरू कर दिया गया है। और ये खबर हमें पहले से भी पता थी कि 2024 की जो सरकार सेंट्रल की बनेगी, केंद्र की सरकार बनेगी, दिल्ली में एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा के नाम से। उसका काम भी शुरू हो गया है। अगर कोई दिल्ली गया होगा तो उसने देखा होगा। नए संसद भवन से इसकी शुरुआत करेंगे, इस संविधान को खत्म करेंगे और आपकी जीने की आजादी खत्म हो जाएगी। और बात सिर्फ मुसलमानों के एक होने की नहीं है, आज हिंदू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं होंगे तो ये देश बिक जाएगा और हमारा वोट डालने का अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 साल जब कोई सरकार चलाता है, 5 साल जब कोई विधायक रहता है, कोई सांसद रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, और 5 साल के बाद जब वो चुनाव में आता है, तो चुनाव में आने के बाद वो अपनी उपलब्धियां बताता है कि हमने सड़कें बनवाई, हमने रोड बनवाए, हमने कॉलेज स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। लेकिन शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। हमें धमकी देने का काम कर रहे हैं कि अगर सरकार बदल गई तो कैराना में जाके धमकी दे रहे हैं कि यहाँ दंगे होंगे, यहाँ हिंदू और मुसलमान को मारा जाएगा। तो आज के मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। लोगों को ये नहीं पता कि हमें आदमी क्यों कहा जाता है। हमें आदमी इसलिए कहा जाता है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और दुनिया के पहले आदमी का नाम था आदम अलैहिस्सलाम। हम एक माँ बाप की औलाद हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दुनिया के अंदर आके तमाम मजहब फिरकों में हम बटे हुए हैं। और आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमारे दिमागों पे कब्जा कर लिया है। आज से 20 साल पहले आप जाओ, एक जवान बेटी पड़ोसी अपने पड़ोसी के घर पे छोड़ के चला जाता था, अपना पैसा रख देता था। लेकिन आज पड़ोसी को पड़ोसी पे भरोसा नहीं है। लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। न मजहब इस्लाम में किसी के लिए नफरत पढ़ाई जाती है और न मजहब हिंदू में किसी के लिए नफरत पढ़ाई जाती है। ये नफरत अगर कहीं से आती है तो ये आरएसएस के किताबचे से आती है। और हम सब लोगों को ये समझना होगा। अगर हमारे बीच हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं बहुत सारे, आपको भी ये समझना है कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है और मुसलमानों को ये समझना है कि हिंदू हमारे भाई हैं। हम एक थाली में खाने वाले लोग हैं, हमारा खूनी रिश्ता है लोगों से। हमें इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। और आज अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, हम खुल के बात करने वाले लोगों में से हैं। हैदराबाद से चल के एक पार्टी हमारे बीच में आई है और मुसलमानों को एक करने की बात कर रही है। लेकिन आप हैरत करोगे कि हैदराबाद में उनकी 9 से 10 सीटें आज तक नहीं हो पाई और वो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें लड़ाना चाहते हैं। बहुत बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग हमारे बीच में बैठे हैं। आप बताओ, क्या हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है उत्तर प्रदेश में? या मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं विधायक बन सकता हूं? नहीं बन सकते हम। लेकिन हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये बात सच है कि हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, हमारे बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन यह भी सच है कि हम में से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो मंच पे खड़े होकर भड़काऊ भाषण देते हैं। बताओ, इस्लाम में कहां लिखा है लोगों को भड़काना या भड़काऊ भाषण देना? उनके छोटे भाई मंचों से खड़े होकर ललकारते हैं कि तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये आरएसएस के एजेंट हैं। इनकी शक्ल भले ही दीन इस्लाम से मिलती हो, लेकिन इनकी बातों पे अगर आप गौर करोगे, परसों गोली चलाने वाले ने ऊपर गोली नहीं चलाई, नीचे दरवाजे पर गोली चलाई। बताओ, अगर कोई हमें मारने आएगा तो हमारे सर पे गोली मारेगा, पैर पे नहीं मारेगा। ये सारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश है। 403 सीटें लड़ा रहे हो आप, झांसी में भी लड़ा रहे हो। झांसी से चौधरी मुकीम साहब से बड़ा कोई लीडर हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ, चौधरी महमूद साहब से बड़ा कोई लीडर मुसलमानों में पैदा नहीं हुआ जब वो विधायक नहीं बन पाए। वो जमाना नफरत वाला नहीं था, वो जमाना तो मोहब्बत वाला था।
और आज तो नफरतें खोल दी हैं आरएसएस ने। बताओ आज हमारा विधायक बन सकता है झांसी से? हमारा इतना वोट ही नहीं है, लेकिन हमारे वोट से आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी विधायक बन सकते हैं। और आपके बीच में एक बात और मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आप हमारी पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए। मैं मौजूद था जिस दिन आप शामिल हुए। आप अखिलेश यादव जी के सामने जाकर आपने सीधे कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, मैं आपकी पार्टी में सेवा करने आया हूं और आगे आप मुझे मौका देना। तो हम लोगों के सामने माननीय मंत्री जी मौजूद थे, हमारे ब्रजेंद्र भाई भी मौजूद थे। अखिलेश जी ने कहा कि मैंने सर्वे कराया है, झांसी में आप विधायक बन सकते हो, आपके अलावा कोई विधायक नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि आदरणीय सीताराम जी, मैंने अभी तक किसी टिकट की घोषणा नहीं की, लेकिन आपसे कह रहा हूं जाओ लड़ो और जीत के आना। इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं। हम इसलिए भी आपके बीच में आए हैं कि हो सकता हमारे परिवार में कोई धोखा देने के लिए आपके बीच आ रहा हो, आपको बहका रहा हो, आपको भड़का रहा हो, लेकिन हमें बहकना नहीं है साथियों। ये मौका अगर हमने हाथ से छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो सबका नुकसान है, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान हो। अखिलेश यादव जी अगर नौजवान की बात करते हैं, लोगों को बहुत शिकायत होती कि वो मुसलमान पे नहीं बोलते। आप बताओ, अगर नौजवान की बात होती है तो सबकी बात होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो अगर टैबलेट उन्होंने बांटे थे, लैपटॉप बांटे थे, तो ये नहीं देखा था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन यादव है, कौन दलित है। उन्होंने सबको बांटे थे। उन्होंने 30-30 हजार बेटियों को दिए थे, तो ब्राह्मण समाज की बेटियों को भी मिला था, यादव समाज की बेटियों को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, दलितों को भी मिला, सबको 30-30 हजार रुपए दिया। उन्होंने कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने दुनिया के कई देशों में पढ़ाई की, वहां पे उंगली अगर कट जाए और एक बूंद खून भी गिर जाए तो उसकी कीमत होती है। हमारे यहाँ लाखों लोग मारे जाएं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो चाहते हैं कि ऐसे ही हिंदुस्तान बने, वो चाहते हैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश बने। आज पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हमारे बीच में आई हैं, अपनी झोली फैला रही हैं आपके सामने और कह रही हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बना दो। और आप एक बात पर और गौर करना, ओवैसी साहब जब बिहार गए, बिहार में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का वोट लालू यादव जी के साथ रहता है, उन्होंने टारगेट लालू यादव को किया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट ममता बनर्जी जी के साथ रहता है, उन्होंने उनको टारगेट किया। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ रहता है, तो यहाँ अखिलेश जी को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे नहीं बोलते, आरएसएस पे नहीं बोलते, हैदराबाद में मस्जिद गिराई जाती है उस पे नहीं बोलते, लेकिन यहाँ बाबरी मस्जिद पे बात करेंगे, यहाँ राम मंदिर पे बात करेंगे। बताओ कौन से मजहब में लिखा है नफरत फैलाना? कुरान कहता है अगर हमारे घर में या सामने कोई मकान गिरा दिया जाए और ये मकान जिस साहब का भी हो, हम इस पे कब्जा कर लें और अपना मकान बना लें, तो कयामत तक ये मकान उन्हीं का रहेगा, हमारा नहीं होगा। बताओ आप, अगर कहीं मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, लेकिन हमें भाईचारा कायम करने के लिए अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ, खून बह जाए नौजवानों का, खून बह जाए बहन बेटियों का, इससे बेहतर है कि हमें भाईचारा बढ़ाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपको मैसेज देना है, अपने पड़ोसियों को भी, अपने लोगों को समझाना है कि हमें बंटना नहीं है साथियों। 10-5 हजार वोट लेकर आप एमएलए तो नहीं बन सकते, लेकिन बनते बनते एमएलए को हरा सकते हो। आदरणीय सीताराम जी बहुत साफ दिल के आदमी है, बहुत सच्चे इंसान है। आपको जब टिकट हुआ तो इसकी खबर भी नहीं थी, आप घर पे बैठे थे, मैं मुबारकबाद देने गया तो आप इनको पता ही नहीं था कि इनका टिकट हो गया। ये चुनाव लड़ने नहीं आए थे, लेकिन आज अखिलेश जी ने बड़ी उम्मीद के साथ इन्हें लड़ाया है। इनके साथ सारे समाज के वोट हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, इसने एनकाउंटर किए। आपको बता दूं 7,500 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं 5 साल में, जिसमें से 50% एनकाउंटर मुसलमानों के, यादवों के, दलितों के और 50% में ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा है, गुर्जर समाज के लोगों को मारा है। आज अखिलेश यादव जी के साथ सारे समाज के लोग हैं। हम लोगों को बंटना नहीं है साथियों। अगर हम अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, अच्छा अस्पताल चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरियां मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, हमारी बहनें सुरक्षित सड़कों पे चले, तो हमें समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है। अखिलेश यादव जी के जो इरादे हैं, जो उनकी सोच है, उसको यहाँ लाना है। आप देखो, एक भी बयान उनका विवादास्पद नहीं होता, एक भी बयान हिंदू मुस्लिम पे नहीं देते, एक भी बयान लड़ाई झगड़े पर नहीं देते। कितनी शालीनता से बैठते हैं मीडिया के सामने।
मीडिया बदतमीजी करती है उनसे, हिंदू मुसलमान पे बात करती है। एक बार मैंने देखा कि अखिलेश जी से एक मीडिया वाले ने पूछा कि अखिलेश जी, आपको मुसलमानों का बहुत वोट मिलता है और आप डिप्टी सीएम मुसलमान घोषित क्यों नहीं करते? ये ओवैसी साहब की मांग थी हमारे यहाँ, तो आप गवाह हो इसके। आप बताओ, जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो अखिलेश यादव जी के बाद अगर किसी का कद था तो वो अली जनाब आजम खान साहब का था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद जी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है जो हैसियत आजम खान साहब की थी। सिर्फ लड़ाने के लिए आ रहे हैं वो हमारे बीच में। अगर सम्मान मिल रहा है तो हिंदू भाई को भी मिलना चाहिए, मुसलमान को भी मिलना चाहिए। बताओ, आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी सब समझते हैं। तो आज हम आपसे निवेदन करेंगे कि आदरणीय सीताराम जी को इतना वोट झांसी से मिलना चाहिए कि ये विधायक बन के जाएं, क्योंकि मदद इनकी नहीं हो रही है, मदद अखिलेश यादव जी की हो रही है। और मदद अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है, मदद पूरे हिंदुस्तान की हो रही है। क्योंकि 2022 में अगर आपने सरकार बदल दी तो आप यकीन जानो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का किला ढह जाएगा। इनके इरादे अच्छे नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों, वक्त कम है, हम अपनी बात को यहीं खत्म करेंगे। और एक शेर मैं अक्सर पढ़ता हूं, आज आपके सामने पढ़ूंगा और आप वहीं पहुंचना जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं कि शरीफों के शहर में जब भी कत्लेआम होता है, शरीफों के शहर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे इशारों से चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्द गीता से लिया तुमने ना कुरान से। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं समाजवादी हूं जो देखूंगा वही लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है तुम्हें गद्दार लिखूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद।